प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति जो कि भिखारी था, भीख मांगना ही उसका काम था, एक पेड़ के नीचे बैठकर हमेशा सर झुकाकर लोगों से कहता कि कुछ न कुछ, फूल नहीं तो फूल की पाखुड़ी सही मुझे आप दे के जाओ। उसने एक छोटी सी चद्दर ऐसी बिछा के रखी थी, उसी के ऊपर वो बैठता था, पर उसके दोनों हाथ नहीं थे। कई बार मैं उसे देखता था, बाजू में ही उद्यान होने की वजह से वहां पे मच्छरों का झुंड था, बड़े बड़े डांस थे, तन ढकने के लिए इसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। एक दिन सहज मेरे मन में विचार आया, मैं उसके पास गया और उसे बड़े प्यार से मैंने पूछा कि भाई, तुम भीख तो मांग लेते हो, पर खाते कैसे हो? क्योंकि तुम्हारे दोनों हाथ तो नहीं है, फिर तुम्हें खिलाता कौन है? उसने हंसते हुए कहा कि दिन भर जो कुछ इकट्ठा होता है, कभी कोई दे के जाता है, कभी नहीं भी दे के जाता है, कभी कभी तो सिर्फ 2 रुपए ही आते हैं। पर एक विधवा महिला आती है और आज तक उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास कितने पैसे आए, ज्यादा आए या कम आए या नहीं आए। वो हर रोज शाम को सूरज छुपने के पहले पहले आती है, 4 रोटियां और सब्जी लेकर, और मेरे पास ये रख के चली जाती है। और जितने पैसे मैं उसे कहता हूं कि तुम लेके जाओ, मैं क्या करूंगा? किसके लिए भीख मांग रहा हूं? इस पापी पेट के लिए ही तो, ताकि थोड़ा जिंदा रहूं और उस ऊपर वाले का नामस्मरण करूं। अगले जन्म में कम से कम मुझे सही सलामत शरीर के अंगोपांग प्राप्त हो। इस जन्म में मैंने जरूर कुछ ना कुछ कर्म जो ऐसे बुरे किए होंगे जिससे कि मेरे दोनों हाथ चले गए। मैंने कहा वो तो ठीक है, माना कि वो विधवा महिला आती है, उसका भी घर गुजर जाता है, गुजर बसेरा हो जाता है तुम्हारी थोड़ी सी भीख की वजह से। ये तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, पर खाते कैसे हो? मेरा सवाल ये है, तुम्हारे हाथ तो नहीं है ना? उसने फिर स्मित हास्य हंसते हुए कहा कि भाई, मैं आने जाने वाले से गुहार लगाता हूं कि भगवान तुम्हारे हाथ सही सलामत रखे। मेरे पास हाथ नहीं है, मैं खा भी नहीं सकता हूं, तो कोई मुझे दयावश एक कौर तो मेरे मुंह में दे के जाइए। कई लोग आते देखते मेरी उपेक्षा करते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, पर कोई कोई तुम्हारे जैसे सज्जन व्यक्ति आते हैं और वो बड़े प्यार से मुझे रोटी के साथ सब्जी मिलाकर मेरे मुंह में कौर देते हैं, मुझे खिलाते हैं। इस तरह से मेरा जीवन यापन हो रहा है। वो अच्छा, एक बात और बताओ, पानी कैसे पीते हो? उसने ऊपर जो मटकी टंगी हुई थी, थोड़ी सी दूरी पर इशारा करते हुए कहा, ऊपर मटकी देख रहे हो ना? बस ये डोरी को पैर से मैं खींचता हूं, मटकी टेढ़ी होती है और नीचे इस बर्तन के अंदर जिसमें कि पैसे डालते हैं लोग, उसमें वो पानी बराबर गिरता है और कुत्ते बिल्ली की तरह मैं झुककर जीभ से चाटते हुए पानी पीता हूं। बड़ी करुण स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी। मैंने फिर अंतिम सवाल पूछते हुए उसे कहा, ठीक है, पर यदि ये मच्छर तुम्हें खाते हैं तो फिर तुम क्या करते हो? उन्हें कैसे भगाते हो? शरीर है, मच्छर तो खाएगी, पर जब असहनीय हो जाता है, खुजली आती है बहुत जोरों से, तो जमीन पर लौटता हूं, रगड़ता हूं। इस तरह से मैं अपना जीवन यापन करता हूं। मैं सोचने लगा,
यह मानव चोला हमें जो प्राप्त हुआ है, कितनी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। इसका एक एक अंग प्रत्यंग, इसका महत्व क्या है, जब किसी को नहीं होता है उसे पता चलता है, वो उसकी वैल्यू को समझता है। आज भगवान की कृपा से हमें पांचों इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिय कान को कहते हैं जिससे हम सुनते हैं, चक्षु इंद्रिय आंखों को कहते हैं, घ्राण इंद्रिय जिससे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, रसना इंद्रिय जिससे हम स्वाद लेते हैं, बोलते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति वचनों के द्वारा देते हैं, और स्पर्श इंद्रिय। ये पांचों इंद्रियां इस शरीर को प्राप्त हुई है। मन और आत्मा इसके सारथी है, मालिक है। पांचों इंद्रियों का मूल्य अनमोल है। अनमोल वस्तु हमें भगवान ने दी है, तो कान कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए दिए हैं। हम निंदा सुनते हैं, विकता सुनते हैं, फलाने ने ऐसा कर लिया, फलाने ने वैसा कर लिया, हमें बड़ा मजा आता है किसी की चुगली करते हुए। किसी का इस तरह का गलत व्यवहार हो गया है तो उसकी बातें सुनने में बड़ा रस लेते हैं, बड़ा आनंद आता है। आंखें अच्छी चीजें देखने के लिए मिली है। हम YouTube के ऊपर भी सर्च करेंगे तो दुनिया भर की ऐड आती है, तो हमारा ध्यान वहां चला जाता है, स्किप नहीं करेंगे, देखते रह जाएंगे। घ्राण इंद्रिय अच्छी अच्छी चीजों का सूंघने के लिए मिला है, पर हम गंदगी की ओर जाते हैं। रसना इंद्रिय अच्छी बातें बोलने के लिए हमें जिह्वा मिली है, हम उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते, हम गाली गलौज करते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य, इन बातों के अंदर उलझे हुए रहते हैं, फलस्वरूप हमारे वचन भी वैसे ही निकलते हैं। स्पर्श इंद्रिय, डनलप के गद्दे चाहिए, सुख से हम सो सके। अरे इतना पैसा प्राप्त होने के पश्चात भी मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो रात को नींद की गोली लेते हैं, फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है। क्या फायदा? मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, भली उस जन्नत के हलवे से बेहतर। अरे रूखी सूखी भी मिली तो चलेगा, वो पंच पकवान से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी, पर हम अन्याय के द्वारा हाथ मिले तो हम दूसरे का गला घोटने के लिए उसको यूज करते हैं, लूटने के लिए यूज करते हैं, ठगने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, ये इंद्रियां हमें प्राप्त हुई है, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है अच्छे कर्मों के कारण से। अब वो बातें ना भूले, हम फिर से हम अच्छे कर्म करें। और मैं समझता हूँ यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो पांचों इंद्रियों के साथ साथ एक एक जीवन के अंदर आत्मिक गुणों को विकसित करते चले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ जीवन सचमुच में हमारा सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।